एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसका एक लड़का था, राजू, जो शादी होने के बाद विदेश चला गया और माँ को अकेला बेसहारा छोड़ दिया। माँ अकेले बहुत ही मुश्किल से अपने दिन काट रही थी और लड़का वहाँ अमेरिका में अपनी बीवी के साथ मजे से जीवन यापन कर रहा था। राजू बहुत ही लालची आदमी था। काफी दिनों बाद उसने अपनी माँ को फोन किया। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। सच में क्या बेटा? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी कि माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेले बहुत परेशान हो रही होगी, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटा। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर सबको ये खबर सुना दी कि मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है और मैं उसके साथ अमेरिका में रहूंगी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा तो अच्छे से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला ही आया था और आते ही उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करके आता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा यहाँ? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन में और औने पौने दाम में राजू ने मकान को बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। उसमें बैठकर वो एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच, बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी। ये सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। शाम होने को थी, लेकिन राजू अभी तक वापस नहीं लौटा और बूढ़ी आंखें उस दरवाजे पर नजरें गड़ाए बैठी थी कि अभी राजू वापस आएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किस से मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है और अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा और एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाएं? अब आपकी उम्र भी तो बहुत हो गई है, अकेले कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा वापस आया तो यहाँ उसका ख्याल कौन रखेगा? बूढ़ी माँ की इस बात से मकान मालिक की आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी अपनी माँ का दिल मत दुखाना। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी।
ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।